जय श्री कृष्णा दोस्तों। शारदीय नवरात्रि समाप्त होते दशहरा और उसके बाद मनाया जाएगा करवा चौथ पावन पर्व, सुहाग से जुड़ा दिन। हर सुहागिन महिला के लिए ये दिन बहुत ज्यादा खास होता है। इस दिन पति की लंबी उम्र और तरक्की के लिए महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं। इसका पारण चंद्रमा निकलने तक किया जाता है। मान्यता है कि इसकी शुरुआत सरगी के साथ होती है, जो कि सूर्योदय से लगभग 2-3 घंटे पहले इसको खाया जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार सन 2024 में करवा चौथ का व्रत 20 अक्टूबर 2024 में रविवार को रखा जाएगा। हर साल अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को यह व्रत रखा जाता है। इस बार करवा चौथ के दिन ब्रह्म मुहूर्त समय सुबह 4:53 से 5:41 रहेगा। अमृत काल सुबह 3:52 से 5:21 तक रहेगा। रोहिणी नक्षत्र सुबह 8:32 से और सिद्ध योग बन रहा है। 5:41 पर राहु काल दोपहर 4:30 बजे से 6 बजे तक रहेगा। ऐसा कहा जाता है कि करवा चौथ के व्रत में सरगी सुबह पहले खाई जाती है। ऐसे में आप सुबह 4:30 बजे तक हर हाल में सरगी ग्रहण कर लेनी चाहिए। अब जानते हैं पूजा का शुभ मुहूर्त कब से कब तक है। तो करवा चौथ की पूजा सबसे शुभ मुहूर्त शाम को कब होता है, वो 5:46 से 7:09 तक रहेगा। इस समय आप पूजा की तैयारी कर लें और हाथ में अक्षत या फिर गेहूं के 13 दाना लेकर करवा चौथ की पूजा कथा पढ़ें या सुने। जो भी मुख्य पूजा होती है उसकी तैयारी आप कर लें। और रात 8:15 पर चंद्रमा का समय होगा। इस समय आप चंद्र देवता को अर्घ देकर उसके बाद अपने पति के हाथों से पानी व मिठाई खाकर व्रत का समापन करें। जो भी आपके घर में पूरी पकवान बनाए जाते हैं उन्हें खाकर आप अपना व्रत खोल सकती हैं। अब आपको बताते हैं पूजा की थाली में ऐसी कौन सी 7 चीजें हैं जो कि इसके बिना आपका करवा चौथ का व्रत अधूरा रहेगा। आपकी थाली में श्रृंगार यानी माता जी का श्रृंगार होना बहुत जरूरी है। कुछ भी आप श्रृंगार में 2 चीजें ले सकती हैं। दूसरा, आपको पूजा के लिए जो धानी का चावल आता है उसका चावल, लाल चावल, उसको वो पूजा में लगता है। माता जी को, गौरी गणेश को वो लगता है चावल, तो आपको लाल चावल। तीसरा, धानी के चूरा। चौथा, जो कच्ची मिठाई आती है। और 5वां, जो कि हमारी पक्की मिठाई यानी बर्फी हो या फिर किसी प्रकार की मिठाई हो। और 6वां, करवे हो साथ में। और 7वां है जो कि रक्षा सूत्र, जो कि हम पति को पूजा करने के बाद में बांधते हैं। बाकी तो बहुत सारी सामग्री हो जाती हैं। पहले आप पूजा विधि के बारे में जान ले। करवा चौथ के दिन एक दिन पहले आप मेहंदी लगा ले, श्रृंगार की सभी सामग्री इकट्ठा कर ले, क्योंकि करवा चौथ के व्रत में सुबह के समय सरगी ग्रहण की जाती है और स्नान करके ही सरगी ग्रहण करें। स्नान नहीं करती हैं तो आप हाथ मुंह धोकर और उसके बाद धरती माता को प्रणाम करके ही सरगी ग्रहण कर लें। सरगी में नमक की चीजें या बहुत ज्यादा ऑयली चीजें नहीं खानी चाहिए। करवा चौथ के दिन स्नान आदि करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके उसके बाद अपना श्रृंगार करें और फिर आप अपने हाथों से घर की दीवारों पर गेरू से करवा माता की तस्वीर बनाएं। इसके बाद 16 श्रृंगार करके करवा चौथ की कथा सुने और शाम 2 ही समय कथा सुनिए। इसके बाद आप निर्जला व्रत रखें। अपनी सासू माँ अपने से बड़े बुजुर्गों के पैर छुएं। शाम को पूजा करने के लिए आपको अपनी थाली तैयार करनी है। आप एक थाली लगाकर करवा माता की तस्वीर स्थापित कर दें। फिर एक करवा में मिठाई भरकर रख दें। उसके बाद दूसरे करवे में जल भरकर रखें। उसमें 7 या फिर 11 सींके खर की लगाएं, जो कि हमारे देहात क्षेत्र में बहुत ज्यादा खर मिल जाता है, बाजारों में भी मिलता है, तो उसकी सींके जरूर होने चाहिए, वो करवा में लगाई जाती है। इसके बाद बैना की साड़ी और श्रृंगार रखें। इसके बाद चंद्रमा निकलने के बाद चंद्र देव को अर्घ दिया जाता है। फिर छलनी की सतह पर जलता हुआ दिया रखें। रखने के बाद पहले चंद्र देव के दर्शन करें, फिर पति को छलनी से देखकर पति के दर्शन करें। फिर पति की पूजा, उन्हें तिलक लगाएं और आरती उतारें।
रक्षा सूत्र जरूर बांधे, उसके बाद सभी बड़ों का आशीर्वाद ले, उसके बाद व्रत का पारण करें। तो ऐसे ही करवा चौथ का व्रत किया जाता है। सभी महिलाएं इसी प्रकार से करेंगी। तो दोस्तों अब जान लेते हैं पीरियड्स में महिलाएं करवा चौथ का व्रत कैसे करें। इस व्रत के लिए महिलाएं पूरे साल इंतजार करती हैं, लेकिन उनका मूड उस वक्त ऑफ हो जाता है जब व्रत के पहले उन्हें पीरियड्स हो जाते हैं। उस वक्त मन में बहुत सारी आशाएं भी जन्म लेती हैं। उनको समझ में नहीं आता कि इस व्रत में क्या करें क्या ना करें, और अगर करें तो कैसे करें। इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मासिक धर्म यानी पीरियड तो एक सामान्यता प्रक्रिया है जिसे रोका नहीं जाता है। हालांकि हमारे यहाँ धर्म ग्रंथों में मासिक धर्म के दौरान महिलाओं को पूजा पाठ करने, व्रत करने या फिर पूजा स्थल पर जाने से रोका जाता है। इसी वजह से किसी भी व्रत से पहले जब महिलाओं को मासिक धर्म हो जाता है तो उनको मन में बहुत सारे निगेटिव ख्याल भी आने लगते हैं। ऐसे में महिलाओं को परेशानी और दुखी या भयभीत होने की जरूरत नहीं है। महिलाओं को व्रत भी नहीं छोड़ना है चाहिए। अगर पीरियड्स हो जाए तो कोई बात नहीं। विचारधारा के साथ पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ उपवास रखना चाहिए और पूजा स्नान दूर बैठकर करवा चौथ की कथा भी सुननी चाहिए और पूरी पूजा देखनी चाहिए। आप मन ही मन करवा चौथ की गौरी शंकर से अपने पति की लंबी उम्र की करवा की प्रार्थना कर सकती हैं। हालांकि पूजा सामग्री छूनी नहीं चाहिए। पूजा स्थल में दूर रहना चाहिए। अपने की किसी महिला या सहेली या रिश्तेदार पति से भी पूजा करवा सकती हैं और मन से करवा माता का ध्यान रखना चाहिए। पीरियड्स वाली महिला सरगी खा सकती हैं, निर्जला व्रत उपहार रख सकती हैं, पूरे 16 श्रृंगार करके पूजा का दूर से हिस्सा बन सकती हैं और अर्घ किसी और महिला से दिलाकर दूर से चांद को दीदार छलनी से कर सकती हैं और अपने पति के हाथों अपना व्रत खोल सकती हैं। ऐसा माना जाता है कि मासिक धर्म के दौरान होने वाले रक्त पीरियड से महिलाओं को शरीर से बहुत सारी ऊर्जाएं निकलती हैं जो कि हानिकारक होती हैं। इसीलिए पीरियड्स के दौरान महिलाओं को पूजा पाठ करने से रोका जाता है। चलिए अब जान लेते हैं करवा माता की कथा के बारे में। एक साहूकार था, उसके 7 बेटे थे और एक बेटी थी। वह सातों भाइयों की प्यारी बहन थी। एक साथ ही बैठकर खाना खाते थे। एक दिन कार्तिक की चौथ आई तो उस बहन ने करवा चौथ का व्रत रखा। भाई भोजन करने आए और अपनी बहन से बोले, आ बहन तू भी खाना खा ले। उसकी माँ बोली, आज यह खाना नहीं खाएगी। भाई अपनी बहन को भूखा प्यासा नहीं देख सके। भाइयों ने छल कपट से जंगल में आग जलाकर छलनी से नई चांद दिखा दिया तो वह अपनी भाभियों से बोली, चलो भाभी ये तो चांद निकल आया है, अर्घ देते हैं। तो उसकी भाभी बोली, ये तो तेरा चांद निकला है, हमारा नहीं, हमारा तो रात को निकलेगा। यहाँ भाइयों के कहने से उसने चांद को अर्घ दे दिया और भोजन के लिए बैठ गई। पहला टुकड़ा तोड़ा तो उसमें बाल निकला, दूसरा तोड़ा तो छींक हुई, तीसरा तोड़ा तो उसमें राजा के घर से बुलावा आ गया कि राजा का लड़का बीमार है। माँ ने जल्दी लड़की के पहनने के लिए 3 बार संदूक खोला तो तीनों बार सफेद कपड़े निकले। सफेद कपड़े ही अब लड़की को सफेद कपड़े ही पहनकर ससुराल जाना पड़ा और माँ ने लड़की के पल्लू में एक सोने का सिक्का दिया और बोली, रास्ते में जो भी मिले उसके पैर पकड़ती जाना और जो तुझे सुहाग का आशीर्वाद दे उसे सोने का सिक्का दे देना और पल्ले में गांठ लगा लेना। अब उसे रास्ते में जो कोई भी मिला सबके पैर पड़ी पर किसी ने भी सुहाग का आशीर्वाद नहीं दिया। अब वह ससुराल में आई तो ननंद बोली, सीली हो, सपूती हो, 7 बेटों की माँ हो, मेरे भाई का सुख देख अब उसने सोने का सिक्का ननंद को देकर पल्ले को गांठ लगा लिया। उसके बाद वह अंदर आई तो देखा कि उसका पति मरा पड़ा है। अब वह उसे लेकर एक कोठरी में पड़ी रही। 1 साल तक उसकी सेवा की। उसकी सास दासी के हाथ बची खुची रोटी भेज देती। इस प्रकार उसे अपने पति की सेवा करते करते 1 साल हो गया। करवा चौथ का व्रत आया। सारी पड़ोसन ने नहा धोकर करवा चौथ का व्रत रखा। सबने सिर धोकर हाथों में मेहंदी लगाई, चूड़ियां पहनी। वह सब देखती रही। एक पड़ोसन बोली, तू भी करवा चौथ का व्रत रख ले। तब वह बोली, मैं कैसे करूं? चौथ माता की कृपा से सब ठीक हो जाएगा। उसके कहने से उसने भी व्रत रखा। थोड़ी देर के बाद
करवे बेचने वाली आई, करवे ले लो भाइयों की प्यारी, करवे ले लो। यह करते हुए वह करवा बेच रही थी। तो बोली मेरे को भी दे दो करवे। करवे वह कहने लगी मेरी दूसरी बहन आएगी तो आपको करवे देगी। दूसरी आई, करवे ले लो री, करवे ले लो भाइयों की प्यारी, करवे ले लो। ये करवे वाली मेरे को भी देते जा करवे। बोली मेरी भी तीसरी बहन आएगी वो आपको करवे देगी। इस तरह 5 बहन आकर चली गई, किसी ने भी करवे नहीं दिए। फिर छठी बहन आई और बोली मेरी 7वीं बहन देगी करवे। बस तू सारे रास्ते में कांटे बिखेर कर रख देना, जब वह चिल्लाती हुई आएगी तो उसके पैर में कांटा चुभ जाएगा, तब तुम सुई लेकर बैठ जाना और उसके पैर पकड़कर छोड़ना मत, और उसके पैर का कांटा तुम निकाल देना, तब वह तुमको आशीर्वाद देगी। और भाई जियो तब आशीर्वाद देते समय आप करवा मांग लेना, तब वह तुझे करवे देगी। फिर तू उज्जमन करना, इसमें तेरा पति अच्छा हो जाएगा। अब उसने वैसा ही किया, सारे रास्ते में कांटे बिछाए। वो करवे लेकर खूब चिल्लाती हुई आई तो उसके पैर में कांटा चुभ गया। फिर उसने उसका पैर पकड़कर नहीं छोड़ा और उसके कांटे निकाल दिए। तो उसने आशीर्वाद दिया, तब वह बोली तुमने हमें आशीर्वाद दिया तो करवे भी देकर जाओ। वह बोली तूने हमें ठग लिया। यह कहकर उसने करवे दे दिए। अब करवे लेकर अपने उज्जमन की तैयारी की, व्रत रखा। राजा का लड़का ठीक हो गया और बोला मैं बहुत सोया। वह बोली सोए नहीं, 12 महीने हो गए हैं तेरी सेवा करते करते। फिर चौथ माता का उज्जमन अच्छी तरह से किया। अब उसने चौथ माता की कहानी सुन और उज्जमन किया। अब वे दोनों चौपट खेलने लग गए। इतने में उसकी दासी तेल और गुड़ का डली लेकर आई। दोनों को खेलते देखकर सासू से जाकर बोली महलों में खूब रौनक है, तेरी बहू चौपट सार खेल रही। सुनकर सासू देखने को आई, दोनों को देखकर बहुत खुश हो गई। बहू ने सासू के पैर दबाए और सासू बोली बहू सच सच बता तूने किया क्या है। उसने सारा हाल अपनी सासू माँ को बताया तो राजा ने सारे शहर में डिंडोरा पिटवाया कि अपने पति की जीवन सुरक्षा के लिए सब बहनों करवा चौथ का व्रत रखो। पहले करवे को अपने पीहर में जाकर उज्जमन करें। है चौथ माता जैसे राजा के लड़के को जीवन दान दिया वैसे ही किसी और को देना। सबके पतियों की लंबी उम्र कर देना, सबकी दीर्घ आयु कर देना। कहानी सुनते समय कटोरी में चावल लें, ऐसा 7 बार बोलें। तो दोस्तों करवा चौथ की अगर जानकारी कथा अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन करना और जाते जाते एक लाइक जरूर कर देना। बाय बाय।